महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। महादेव जी का मार्गदर्शन आपके जीवन में हर उस रास्ते को रोशन करेगा जहां अब तक अंधकार था। ध्यान और आभार व्यक्त करना। हर सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले महादेव का ध्यान करें, अपने पूर्वजों के लिए आभार व्यक्त करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। माता पार्वती कहती हैं, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आभार को स्थान देता है तो वह हर समस्या को हल करने की शक्ति प्राप्त करता है। अपने दिन की शुरुआत इस प्रार्थना से करें, हे महादेव, हे माता पार्वती, मेरे जीवन को आपके आशीर्वाद से प्रकाशित करें, मेरे पूर्वजों की धरोहर को मेरी आत्मा का हिस्सा बनाएं, मुझे मेरे कर्मों में सच्चाई और निष्ठा का मार्ग दिखाएं। यह प्रार्थना न केवल आपके मन को शांत करेगी बल्कि आपके भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी। आशीर्वाद और उसके संकेत। प्रिय बच्चों, आज के दिन आपको अपने जीवन में कई संकेत मिल सकते हैं। अगर आपको अचानक से मोर पंख, बेल पत्र या कोई ऐसा चिन्ह दिखाई देता है जो आपको महादेव की याद दिलाता है, तो समझ लें कि यह उनका संकेत है कि आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अगर आपके सपने में कोई दिव्य आकृति दिखाई देती है तो यह इस बात का प्रतीक है कि आपके पूर्वज आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। इन्हें नजरअंदाज ना करें। धन और समृद्धि के लिए विशेष उपाय। माता लक्ष्मी कहती हैं कि धन और समृद्धि केवल वहीं आती है जहां स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा होती है। ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ऐसे लोगों का आपकी लाइफ में रहने का कोई हक नहीं है और वे अब आपकी लाइफ से जा रहे हैं। यह चीजें यहाँ बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई हैं। कुछ ऐसे लोग जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और आप उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा मानते थे, वे लोग आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे। अब वे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से बाहर जा रहे हैं। यह चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग वापस आपकी लाइफ में जुड़ने वाले हैं। यह भी दिख रहा है कि जिन्हें आप अपना सब कुछ मानते थे, जो अच्छे लोग थे और जिनसे आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, वे भी आपसे जुड़ने के लिए आ रहे हैं। डिवाइन पावर उनको फिर से आपकी लाइफ में ला रहे हैं। वहीं जो लोग जिन्हें आपने बहुत अच्छा माना था लेकिन वे आपके लिए सही नहीं थे और उन्होंने आपके साथ चीट किया, वे अब आपकी लाइफ में रहने के लायक नहीं है। डिवाइन पावर उन्हें आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं और यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आया है। अब देख लेते हैं कि डिवाइन पावर इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। हमारे डिवाइन पावर एंजल्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। लक इज ऑन योर साइड। आपका लक आपके साइड है। डिवाइन पावर आपको यह बताना चाहते हैं कि आपका लक पूरी तरह से आपके साथ है। आप पूरी तरह से एंजल्स से घिरे हुए हैं। वाओ, आप पूरी तरह से एंजल्स से घिरे हुए हैं। आपके चारों ओर दिव्य शक्तियों ने अपना कवच फैला रखा है, ठीक है। आप एक कवच में हैं, ऐसी प्रोटेक्शन में है कि चाहकर भी लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वे बहुत कोशिश करेंगे लेकिन वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह बात बहुत ज्यादा स्ट्रांग आई है कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा दिव्य शक्तियां हैं। तुमने जो भी खोया है उससे दुगना अब मैं तुम्हें दूंगा। यह आपके डिवाइन पावर परमपिता परमेश्वर आपको कह रहे हैं। तुमने जो कुछ भी खोया है उससे दुगना अब तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तुम्हें उसे दुगना मिलेगा। तुम्हारे तेज को देखकर उनके पसीने छूट रहे हैं। आपके तेज को देखकर आपके मस्तिष्क पर ऐसा तेज छाया है जिसे देखकर किसी के बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं, ठीक है। यह सच्चाई अब आपके सामने आ रही है। आज आपको सच्चाई बताई गई है। जो आप सुन रहे हैं वह सच्चाई है और यह सच्चाई आपके सामने प्रकट हो रही है। डिवाइन पावर कह रहे हैं कि ट्रूथ रिवील हो रहा है और सच्चाई आपके सामने आ रही है, ठीक
है 556 बार बार दिखाई दे रहा है, तो 555 लिखकर अवश्य आभार प्रकट करें, कृतज्ञता व्यक्त करें और डिवाइन पावर को धन्यवाद कहे। डिवाइन पावर आपको यह संदेश दे रहे हैं। अब देख लेते हैं कि डिवाइन पावर और क्या बताना चाहते हैं। आपके शत्रुओं ने जो भी सोचा था वह सफल नहीं हो पाया। आपके शत्रुओं ने कुछ योजनाएं बनाई थी, कुछ प्लानिंग की थी कि आपको नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं बनाई थी जिनसे आपको हानि हो। उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कई लोगों के साथ मिलकर प्लानिंग की थी। ऐसा यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है। उनका उद्देश्य था कि आपको तकलीफ में रखा जाए, आपको बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाया जाए, लेकिन यह सभी योजनाएं उल्टी पड़ गई हैं। अगर उन्होंने कोई बुरे उपाय किए, जैसे कि काला जादू या कोई अन्य प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहा, तो वह सारी योजनाएं असफल हो गई हैं। यह सभी चीजें आप पर प्रभाव नहीं डाल पाई हैं। वह लोग चाहकर भी आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यह बात डिवाइन पावर आपसे कह रहे हैं। यह संदेश इसलिए आया होगा क्योंकि आप पूरी तरह से एंजल्स से घिरे हुए हैं। एंजल्स और दिव्य शक्तियां आपके चारों ओर हैं। आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यहाँ पर 1 और 111 भी दिखाई दे रहा है, जो यह पुष्टि करता है कि आप वास्तव में दिव्य शक्तियों के संरक्षण में हैं। तो आपके शत्रु चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यह डिवाइन पावर की ओर से आपके लिए एक पुष्टि है। 1 को लिखकर जरूर से धन्यवाद कहे, क्योंकि बार बार इसका दिखना आपके लिए एक दिव्य संकेत है कि आप पूरी तरह से दिव्य शक्तियों के घेरे में हैं। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और यह डिवाइन पावर की तरफ से आपको मिला एक संदेश है। अब देख लेते हैं कि डिवाइन पावर और क्या कहना चाहते हैं। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अब आपसे बहुत डर रहे हैं। उन्हें आपसे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने सच्चाई जान ली है। आपने उन लोगों की असलियत पहचान ली है जिन्हें आप बहुत अच्छा समझते थे। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में ऐसी मूर्खताएं करते हैं जहां वे सामने वाले को मासूम और ईमानदार समझ लेते हैं, जैसे हम खुद मासूम और ईमानदार होते हैं। हम दूसरों को भी वैसा ही समझ लेते हैं। लेकिन अब आपको यह बात समझ में आ गई है कि वह व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा वह दिखता था। उसने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिनसे आपको यह महसूस हुआ कि वह आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता। का उसकी असलियत आपके सामने आ चुकी है और इसीलिए कुछ लोग अब आपसे डर रहे हैं। उसका कारण यही है कि आपने उनकी असलियत को पकड़ लिया है। ठीक है, उनकी असलियत आपके सामने आ चुकी है और वे अभी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हालांकि आप उनका कुछ करने वाले नहीं हैं। आपने उनसे पूरी तरह से दूरी बना ली है। आप उनसे मिलना भी नहीं चाहते और उन्हें अपने संपर्क में भी रखना नहीं चाहते। आप बस उनसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि यह इंसान किसी के भी सच्चे नहीं हो सकते। ठीक है, और आपको यह भी महसूस हो रहा है कि जो आपके लिए सही नहीं हो सकते, वे किसी और के लिए भी लॉयल नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपने उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर लिया है। ठीक है, आपके दुश्मन अब अपने कर्म का सामना कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जो करें वैसा भरेगा, यह सत्य है। एक और बात यह है कि कोई आपको कह रहा है वजह बस तुम हो मेरी खुशियों की। इसका मतलब है कि आप किसी की खुशियों का कारण हैं और वह यह बात आपको कहना चाहते हैं। अब देख लेते हैं डिवाइन पावर क्या कहना चाहते हैं। ओ प्लीज कम बैक। वाओ, यह संदेश आया है कि कोई आपको बुला रहा है, आपसे कह रहा है कि प्लीज कम बैक। ऐसा लगता है कि यह संदेश वजह तुम हो मेरी खुशियों की से जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति आपको बुला रहा है और संभवत आप उनसे नाराज हैं और बात नहीं कर रहे। ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको दुख पहुंचाया हो और अब वे आपको वापस बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम मेरी
खुशियों का कारण हो, प्लीज वापस आ जाओ। डिवाइन पावर ने इसके बाद किंग एंड क्वीन वाइब्स का संकेत दिया है। इसका मतलब हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, शायद सोलमेट हो सकते हैं। डिवाइन पावर भी यह कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और शायद सोलमेट है। यह बात सामने आ रही है, बस वे यह बात मानने से डरते हैं। अब डिवाइन पावर यह कह रहे हैं कि हाँ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, वाह, आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। और यह डिवाइन पावर की ओर से एक संकेत है, आपकी कोई खास इच्छा है जो अब पूरी होगी। यह बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं और क्या संकेत मिल रहे हैं आपको। इस समय कुछ एंजेलिक नंबर दिख रहे होंगे, जैसे कि अभी 11 11 4 और अब 1 2 1 2 भी दिखाई दे रहा है। यह सब एंजेलिक नंबर है जो आपको किसी खास संदेश की ओर इशारा कर रहे हैं। इसलिए जब आपको ऐसे नंबर दिखाई दें तो इसे ध्यान से नोट करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन से एंजेल नंबर आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड एंड फैमिली का संकेत भी आया है। इसका मतलब हो सकता है कि आपके जीवन में मित्र और परिवार का बहुत बड़ा योगदान है या आप उनके साथ कुछ खास समय बिता सकते हैं। यह भी संभव है कि आप फ्रेंड और फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने या किसी खास चीज को सेलिब्रेट करने वाले हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज में परिवार और दोस्तों को शामिल करते हैं। वे आत्मनिर्भर नहीं होते और अपनी लाइफ में किसी भी चीज का निर्णय खुद नहीं ले पाते। यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपकी इच्छा पूरी होगी। और इसके बाद फैमिली फ्रेंड का संकेत आया है। यह भी हो सकता है कि आप अपने फैसलों में दूसरों की राय लेते हो और हर चीज में उन्हें शामिल करते हो। अब शॉर्ट लेडी का संकेत आया है। यह संकेत पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहा है। यह शॉर्ट लेडी मुझे थोड़ी चालाक लग रही है। ऐसा लगता है कि वह कोई चालाक महिला हो सकती है जो आपकी जिंदगी में कुछ नेगेटिव प्रभाव डाल सकती है। और अब देख लेते हैं डिवाइन पावर और क्या कह रहे हैं। कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है। यह संदेश भी आया है। हो सकता है कि आपके माता पिता हो, क्योंकि माता पिता हमेशा अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचते हैं। डिवाइन पावर यह भी कह रहे हैं कि आपके जीवन से टॉक्सिक लोग हटाए जा रहे हैं। यह टॉक्सिक लोग आपके ये सही नहीं थे और आप भी खुद से उन्हें अपनी जिंदगी से हटा रहे हैं, क्योंकि आपको अब यह समझ आ गया है कि जो लोग आपके लिए लॉयल नहीं हैं, वे किसी के लिए लॉयल नहीं हो सकते। आप एक बहुत प्योर और दिव्य आत्मा हैं। और जब कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है तो आप उसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी से काट देते हैं। आप ऐसे लोग से फिर से मिलना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि आप छल कपट से दूर रहना पसंद करते हैं। और जो लोग पीठ पीछे धोखा देते हैं वे आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। एक बार अगर कोई आपके दिल को तोड़ देता है तो आप उससे दूरी बना लेते हैं। हम तो ऐसे ही हैं कि जब किसी इंसान का एक्चुअल में दिल टूट जाता है तो वह इंसान उस व्यक्ति के लिए फिर से वैसी फीलिंग नहीं रख पाता जो वह पहले रखता था। यही चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप अपनी जिंदगी से ऐसे लोगों को काट रहे हैं, उन्हें रिमूव कर रहे हैं। डिवाइन पावर कह रहे हैं कि जो लोग आपके लिए सही नहीं है उन्हें हटाया जा रहा है, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले दोबारा आपकी जिंदगी में जुड़ने की, वही समझ और वही रिश्ता वापस से बनाने की। लेकिन आप अब वैसा नहीं कर पाओगे। आप अपने उसूलों के बहुत पक्के इंसान दिख रहे हैं। मुझे ठीक है ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंतर्मन की आवाज को फॉलो करने लगे हैं। डिवाइन पावर कह रहे हैं फॉलो योर इनटू। अपने अंतर्मन की आवाज सुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां से जो आवाज आती है वह सत्य होती है, वह परमेश्वर की आवाज होती है। अपने परमेश्वर की आवाज को सुना करें। ठीक है, देखें वह आपको क्या कह रहे हैं। हर चीज के लिए हमेशा दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी अपनी मन की भी सुननी चाहिए कि आपका मन आपको क्या कह रहा है।
अपने इंटू को फॉलो करें, वही करें जो आपकी आत्मा की आवाज कह रही है। ठीक है, खुद को थोड़ा हील करें, मेडिटेशन करें, मंत्रों का जाप करें, जो भी आपसे बन पड़े वह करें, लेकिन खुद को हील करना जरूरी है। ऐसा ना करें कि आप अपनी सुन ही नहीं रहे और बस बाहर के शोर को डोट सुनते जा रहे हैं। हर बार जो लोग कहते हैं उसे ही मानकर ना चले, कभी कभी अपनी मन की आवाज को भी सुने, क्योंकि वही सही है, वही परमात्मा चाहता है कि आप करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी बात को सुनते ही नहीं है, उनका मन उन्हें कुछ और कहता है, दोस्त कुछ और सलाह देते हैं, परिवार कुछ और कहता है और उनका दिमाग कुछ और ही कहता है। ऐसे में इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसे करना क्या चाहिए। यहाँ पर डिवाइन पावर बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, फॉलो योर इनटू, अपने अंदर की आवाज सुने, क्या कह रही है, क्या बोल रही है, उसे समझने की कोशिश करें। वही आवाज आपके लिए सही है। इस दुनिया में आपको आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। यह बात अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? आप बड़े हो चुके हो, आपको यह समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं समझोगे, समझना जरूरी है। ठीक है, अब एक और बात, नोबडी इज लाइक यू, कोई आपको कहना चाहता है कि आपके जैसा कोई नहीं है, आप वन एंड ओनली हैं। आपके जैसा बनना किसी के बस की बात नहीं है, यह मैं भी कह सकती हूँ और यह बात सच है। आपके जैसा कोई नहीं है और यह बात अब किसी ने समझ ली है। जजमेंट टाइम आ चुका है आपके दुश्मनों के लिए। अब देख लेते हैं डिवाइन पावर और क्या कहना चाहते हैं। समय सबका बदलता है, डिवाइन पावर कह रहे हैं कि आपका समय बदल रहा है, तैयार हो जाओ, क्योंकि एक जैसा समय कभी नहीं रहता। आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। ठीक है, आज अगर आप तकलीफ भरी जिंदगी जी रहे हो, ऐसा कुछ है जो बहुत तकलीफ दे रहा है, घुटन हो रही है, बहुत अंदर से रोना आ रहा है, तो यह हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है, सवेरा भी आएगा और यही बात यहाँ पर डिवाइन पावर कह रहे हैं, सवेरा होगा और सारी चीजें सही हो जाएंगी, सब कुछ पहले से बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी अपने आप को हर्ट मत करो, रोया मत करो, घुटन महसूस मत करो, चीजें सही होंगी, बैलेंस में आएंगी। ठीक है, तुम मेरे स्टार हो। यहाँ डिवाइन पावर आपको यह कह रहे हैं, वाओ, जरूर से जरूर डिवाइन पावर को थैंक यू कहे। डिवाइन पावर आपको यह कहना चाहते हैं और आप भी कहें, हाँ मैं आपका स्टार हूँ, थैंक यू डिवाइन पावर, हाँ मैं आपका स्टार हूँ, मैं बिलियन हूँ, क्योंकि यहाँ पर यह भी आया है, यू आर द फर्स्ट बिलियनियर इन फैमिली। वाओ, इसके साथ ही ऐसा संदेश भी आया है कि कोई आपके लिए रो रहा है, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा है और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। इस समय वे बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहे हैं, रो रहे हैं और तड़प रहे हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी में मग्न हैं। आपको उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया है, बहुत तकलीफ दी है और आपके साथ चीट किया है, इसलिए अब आप भी उन्हें सुनना पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, आप भी यह सोचते हैं, ठीक है, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूंगा। वाओ, यह आपके लिए डिवाइन पावर की तरफ से कंफर्मेशन है, यह गॉड की ओर से आपके लिए एक कंफर्मेशन साइन है। फिर से 444 दिखाई दिया है, तो यह आपके लिए कंफर्मेशन है। अगर कोई आपके लिए रो रहा है तो उसे रोने दो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, चीट किया है। अगर वह रो रहे हैं तो उन्हें चुप कराने मत जाओ, उन्हें उनके किए का एहसास होने दो कि उन्होंने क्या किया है। ठीक है, इसके साथ ही ऑन और मनी ब्लॉकेजेस बिगन टू रिमूव का संदेश आया है, आपके सभी मनी ब्लॉकेजेस हटाए जा रहे हैं। ठीक है, यह डिवाइन पावर का दिव्य आशीर्वाद है कि आपके जीवन से सभी मनी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं और आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशहाली और समृद्धि मैनिफेस्ट कर रहे थे कि किसी तरह से तुम्हें ऐसे कार्यों में फंसा दें कि
तुम आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाओ, उनके जीवन में प्रलय आ जाए जिससे वे संभल ना पाए। ऐसे शत्रु हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन जब वे असफल होते हैं, जब उनका कोई उपाय नहीं चलता, तभी वे निराश होकर वापस लौटते हैं। तब वे सोचने लगते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। वे हैरान होते हैं कि तुम पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है, उनके सारे प्रयास विफल क्यों हो जा रहे हैं। वे सोचते हैं आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि जो व्यक्ति ईश्वर में लीन रहता है, जो परमात्मा पर विश्वास रखता है, उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं, चाहे जो भी उसके जीवन में आए। यदि वह उसके लिए हानिकारक है तो उसे वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। ईश्वर कभी अपने भक्तों को निराश या दुखी नहीं देखते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे उन्हें उससे बाहर निकालते हैं। यही ईश्वर का मूल कर्तव्य है। मैं अपने ईश्वर तत्व का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण करता हूँ, क्योंकि मैं यही संपूर्ण जगत में करता रहता हूँ। मेरा और कोई कार्य नहीं है, मुझे बस अपनी संतानों को देखना है, संपूर्ण सृष्टि का भ्रमण करना है और जो भी हो रहा है उसे देखकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यदि मेरे भक्तों को कोई परेशान कर रहा है, उन्हें अत्यधिक कष्ट दे रहा है, तो मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर मैं तुरंत हस्तक्षेप करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ और उन्हें वरदान व आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन जो उन्हें कष्ट दे रहा होगा, उसका परिणाम भी उसे भुगतना होगा। आपका संदेश गहन और प्रेरणादायक है। इसमें महादेव जी की कृपा, शत्रुओं से सुरक्षा और भक्तों के प्रति उनकी अनन्य रक्षा का उल्लेख है। इस संदेश के माध्यम से महादेव जी की चेतावनी भी स्पष्ट होती है कि जो व्यक्ति धर्म के विपरीत कार्य करते हैं, वे उनके क्रोध का सामना करेंगे और उनकी कृपा से वंचित रहेंगे। यहाँ आपने बताया है कि महादेव जी अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं और जो कोई उनके भक्तों को कष्ट देता है, उसे कठोर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आपने यह भी स्पष्ट किया है कि महादेव जी उन लोगों को कभी माफ नहीं करते जो पाप, अधर्म और अन्याय में लिप्त होते हैं और उनका जीवन संकट में फंस जाता है। महादेव जी के भक्तों के लिए यह संदेश सिखाता है कि सच्चे भक्त को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद ही जीवन को सफल बना है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी और भक्ति रखते हैं, उनके जीवन में महादेव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए जीवन को सही मार्ग पर ले जाकर अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध रखें। महादेव जी का आशीर्वाद सदा उनके साथ है जो सत्य, धर्म और ईश्वर में आस्था रखते हैं। आपके इस गहन और प्रेरक संदेश से सभी भक्तों को यह प्रेरणा मिलती है कि वे जीवन में अच्छाई, सत्य और ईश्वर में विश्वास बनाए रखें। यदि तुम्हें समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ, इसे पूरी तरह से समझ लीजिए और फिर आगे की ओर प्रस्थान करिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें जीवन में सही तरीके से चाहिए, सुबह उठते ही उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा पाठ करके ही आगे कोई कार्य करना चाहिए। जब तुम इतना करोगे तो तुम्हारे लिए पूरा दिन बेहतर जाएगा और जो भी तुम्हें व्यक्ति मिले उसे प्रेम से बात करो, प्रेम से बैठो, किसी का बुरा ना सोचो, किसी के बारे में इतना सोचो, किसी का गलत करने के बारे में ना सोचो, सबको अच्छे अच्छे विचार प्रकट करो, सबको अच्छी अच्छी सोच प्रदान करो। जहां तक हो सके तो तुम अपना योगदान भी करो। उनके जीवन में जो निराशा से गिरे हुए हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनका साथ करो, उनका सपोर्ट करें। तो इतना करते हो तो तुम मेरे लिए सबसे बड़ी अहम भूमिका रखते हो और मैं तुम्हें अपने सर्वोपरि स्थान का मालिक बना दूंगा, क्योंकि मैं यह सब चीज हर किसी को प्राप्त नहीं करता हूं, क्योंकि इसके योग्य नहीं होते हैं। जो कोई योग्य नहीं होता है तो उसे प्राप्त करवाने से क्या मतलब है। यदि वह इन सब चीजों को प्राप्त कर लेगा तो उनका दुरुपयोग करेगा और अपने जीवन में अच्छे अच्छे साधनों को प्राप्त करेगा और उसका भोग विलास करेगा। परंतु मैं यह चाहता नहीं हूं मेरी जो यह शक्तियां प्राप्त करें
तो वह समाज का हित और कल्याण करने के लिए करें, क्योंकि मैं जगत का कल्याण करता हूँ। तो उसे यदि छोटी शक्ति प्राप्त हुई है तो वह समाज का तो कल्याण कर ही सकते हैं। यदि वह इतना भी नहीं कर सकते हैं तो मैं उन्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ। चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाहे ना पूजा पाठ कर। आज मैंने जो तुम्हें बताया है वह तुम्हारे जीवन का अनमोल समय है, जो आज तक तुम्हारे सामने नहीं आया है, परंतु मैं तुम्हारे सामने लेकर के आया हूँ कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम जानो इस संसार का सभी मूल कर्तव्य क्या है, इस संसार की सबसे सर्वोपरि इकाई क्या है। आज तुमने जो उदाहरण इस तौर पर प्रस्तुत किया है वह सबसे अच्छा है, क्योंकि इस तरीके का उदाहरण कोई और प्रस्तुत कर ही नहीं सकता है। तुम बहुत बड़े साहसी और बहुत बड़े उदार व्यक्ति हो, तुम्हारे प्रकाश का कोई कर ही नहीं सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम रोते हुए व्यक्ति को सहारा देते हो या परेशान व्यक्ति को तुम सहयोग करते हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य वहीं से शुरुआत होता है कि तुमने किसी गरीब, किसी अस्थाई को बचाया है, उसे अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है, उसकी जीवन के किसी क्षण को तुमने खुशियों से भरा है। यह तुम्हारे लिए अहम भूमिका रखता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी के जीवन में खुशियां प्राप्त करवाता तो वह सबसे बड़ा महान व्यक्ति कहलाता है। इससे बड़ा तो कोई महान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सभी लोग तो अपने लिए जीते हैं, परंतु जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, इस संसार के लिए जीते हैं, वही सर्वोपरि होते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वही महान होते हैं। आज के समय पर सभी महान बनना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 100 टाइप करें।